Good morning, my dear student. Pay attention to what I will teach today. Today I will teach for class 10th. Class 10th. Chemistry. Lesson number 1. Topic chemical equation. Chemical equation. तो आज हम लोग स्टडी करेंगे किस चीज़ का, तो क्लास 10th की केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में इक्वेशन व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, इस बात पर हम अपना जो है कि व्यू एक्सप्रेस करेंगे कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या है, ठीक है ना। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या है। तो केमिकल इक्वेशन इज द मेथड फॉर रिप्रेजेंटिंग, केमिकल इक्वेशन क्या है, ये मेथड है फॉर रिप्रेजेंटिंग द केमिकल रिएक्शन विथ द हेल्प ऑफ symbol and formula of the substance which involved in chemical reaction is known as chemical equation. chemical equation क्या है, तो ये शॉर्टकट मेथड है किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का। ये क्या है भाई, तो ये शॉर्टकट मेथड है जिसके द्वारा हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को, केमिकल रिएक्शन को, इसमें इन्वॉल्व होने वाले सबस्टांस को सिंबल और फार्मूले के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और दैट मेथड इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। कैसे हम इसको वन वर्ड में जो है कि डिफाइन करेंगे भाई, तो द मेथड of representing the chemical reaction with the help of symbol and formula of substance which involve in chemical reaction, that method is known as chemical equation. क्लियर कर रहा है कि शॉर्टकट मेथड रिप्रेजेंटेशन कर रहे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होने वाले सबस्टांस को शॉर्टकट मेथड के द्वारा हम उसके सिंबल और उसके फार्मूले के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं जिस पैटर्न को, दैट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। तो क्या है केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन द मेथड ऑफ representing the chemical reaction with the help of symbol and formula of the substance involved in chemical reaction is known as chemical equation. For example में हम लेते हैं, for example when zinc react with sulfuric acid it form zinc sulfate and hydrogen gas. This reaction is represented in the word form. That equation is known as word equation. तो zinc react with sulfuric acid, किसे react with sulfuric acid, sulfuric acid
and gives zinc sulfate and hydrogen. This manner is known as वर्ड इक्वेशन। तो जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, तो इस रिएक्शन को हम यदि इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं दिस मेथड से, तो दिस इज नोन एज वर्ड इक्वेशन। ये क्या हो गया? ये वर्ड इक्वेशन है। अब हम इसको केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? तो हम जिंक का सिंबल आर फार्मूला, सल्फ्यूरिक एसिड की फार्मूले, तो जिंक का जो है कि सिंबल Zn, सल्फ्यूरिक एसिड के फार्मूले H2SO4, जिंक सल्फेट का फार्मूला ZnSO4 एंड हाइड्रोजन गैस का फार्मूला H2। इन सब के फार्मूले को हम इस वर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं। तो जिंक के प्लेस पर जिंक का सिंबल Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड के प्लेस पर सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला H2SO4 एरो। अब जिंक सल्फेट के प्लेस पर ZnSO4 अब प्लस हाइड्रोजन के प्लेस पर H2। दिस रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन, दैट इज केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। अब हम देखते हैं, तो इन केमिकल इक्वेशन द सबस्टांस which take part in chemical reaction is known as reactant. Means first of all we write the symbol and formula of reactant. If the reactant is more than one, we write the reactant and use plus sign. यदि रिएक्टेंट एक से अधिक हो, मोर देन वन हो, तो पहले एक रिएक्टेंट का सिंबल यहाँ पर लिख लेते हैं, उसके बाद प्लस साइन यूज करते हैं, उसके बाद दूसरी रिएक्टेंट को लिखते हैं, उसके बाद अब यहाँ पर एरो का निशान लगाते हैं। उसके बाद इस साइड में जो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है जैसे जिंक सल्फेट, इसका जो है कि फार्मूला हम राइट डाउन करेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट मोर देन वन है तो फिर प्लस लगा करके अब जितने भी प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं सबको एरो के बाद उसके फार्मूले और सिंबल को लिख करके उनके बीच में प्लस साइन का प्रयोग करते हैं। तो द सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिएक्टेंट एंड द सब्सटेंस व्हिच obtained by after the reaction is known as product. Reactant is write down in right side, left side and product is write down in right side. तो पहले हम केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जितने भी रिएक्टेंट हो उसके फार्मूले को लेफ्ट राइट में सिंबल और फार्मूले की फॉर्म यहाँ पर राइट कर देते हैं। उसके बाद एरो प्लेस करते हैं, उसके बाद इस साइड में जो भी प्रोडक्ट हो उसके फार्मूले या सिंबल को इस साइड में प्लस साइन के द्वारा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एक दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं।
जैसे पोटेशियम क्लोरेट को हीट करने पर पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। व्हेन पोटेशियम क्लोरेट अंडरगो थर्मल डिकम्पोजिशन इट गिव्स पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। दिस रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय इन केमिकल इक्वेशन बाय दिस मेथड। फॉर एग्जांपल देखते हैं, पोटेशियम क्लोरेट 2KClO3। अब इस रिएक्शन में पोटेशियम क्लोरेट सिंगल जो है कि कंपाउंड रिएक्टेंट है, तो इस साइड में लेफ्ट साइड में हम पोटेशियम क्लोरेट के केवल फार्मूले को यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे। अब दूसरा इसमें रिएक्टेंट नहीं है, इसलिए यहाँ प्लस करके और किसी अदर को लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सिंगल एक सब्सटेंस है पोटेशियम क्लोरेट, अंडरगो थर्मल डिकम्पोजिशन, ये इसको हम थर्मल डिकम्पोज कर रहे हैं, तो इट गिव्स पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। तो इसमें दो प्रोडक्ट फॉर्म करें, एक पोटेशियम क्लोराइड 2KCl एंड आल्सो ऑक्सीजन इज फॉर्म। तो प्रोडक्ट में दो जो है कि फॉर्म हो रहे हैं, तो यहाँ प्लस लगा करके और इसके बाद जो है कि ऑक्सीजन को मॉलिक्यूल शो कर दें। तो दिस इज रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन द सब्सटेंस। और इस रिएक्शन में कौन सा सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहा है, तो पोटेशियम क्लोरेट। तो पोटेशियम क्लोरेट इज रिएक्टेंट। आफ्टर रिएक्शन क्या ऑब्टेन हो रहा है, पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। तो पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन आर प्रोडक्ट। ऑक्सीजन और एग्जाम्पल हम देखते हैं, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड react to each other and form sodium chloride and water। पे अटेंशन, ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट टू ईच अदर। इसमें दो रिएक्टेंट हो रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। In this reaction there are two substances react to each other, sodium hydroxide। So first of all I will write the formula of sodium hydroxide, and also hydrochloric acid is take part, then plus HCl। There are two reactants to represent the symbol of sodium hydroxide and hydrochloric एसिड। आफ्टर रिएक्शन तो हम लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिप्रेजेंट कर दिए, एरो पुट कर दिए, और फॉर्म करता है सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। तो टू प्रोडक्ट सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। तो केमिकल इक्वेशन में क्या करते हैं, जितने भी रिएक्टेंट हो उसको उसके फॉर्मूले को लिखते हैं। पहले एक रिएक्टेंट प्लस दूसरा रिएक्टेंट, यदि और हो तो फिर प्लस लगा के यहाँ पर लिखते हैं, लेकिन टू ही है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो NaOH प्लस HCl एरो NaCl प्लस H2O। NaCl और H2O प्रोडक्ट है, तो इसको हम प्रोडक्ट साइड में क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। क्लियर। तो दिस रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज केमिकल equation। The substance which take part in chemical reaction is known as reactant, which is write down in the left side, and the substance which form after reaction is known as product। Okay, after that हम देखते हैं there are two type of chemical equation, unbalanced chemical equation and बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन।
unbalanced chemical equation। फर्स्ट और सेकेंड है बैलेंस्ड chemical equation। There are two type of chemical equation, unbalanced chemical equation and balanced chemical equation। What is unbalanced chemical equation? The chemical equation in which both side means reactant side and product side, both side means reactant side and product side, the number of atom of different element are not equal, that equation is known as unbalanced chemical equation। What is unbalanced chemical equation? The chemical equation in which both side means reactant side and product side, the number of atom of different elements are not equal। कह रहा है कि वह इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट के साइड में और प्रोडक्ट के साइड में जो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैं उसके नंबर इक्वल नहीं होते हैं, बराबर नहीं होते हैं, ऐसी इक्वेशन को जिसमें कि रिएक्टेंट साइड में जो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैं उनके नंबर और प्रोडक्ट के साइड में जो एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट के उसके नंबर इक्वल नहीं होते हैं, बराबर नहीं होते हैं, उसको अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल में हम लोग देखते हैं H2 प्लस O2 एरो H2O। गौर करते हैं कि अब देखिए इस साइड में हाइड्रोजन के दो एटम हैं, इधर हाइड्रोजन के दो एटम, ऑक्सीजन दो है बट इस साइड में ऑक्सीजन दो नहीं है, वन ही है, मीन्स यह अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। क्योंकि इधर हाइड्रोजन दो है तो इधर भी दो होना चाहिए, ऑक्सीजन तो है दो लेकिन ऑक्सीजन इधर दो है तो इधर ऑक्सीजन दो नहीं है, मतलब यह इक्वेशन क्या है, अनबैलेंस है। और एग्जाम्पल हम देखते हैं अनबैलेंस के, H2 प्लस N2 एरो NH3 और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की कॉम्बिनेशन से अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। इसमें अब देखते हैं इधर हाइड्रोजन 2 है और इस साइड में 3 है, इक्वल नहीं है, नाइट्रोजन इधर 2 है और इधर नाइट्रोजन 1 है, मीन्स ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। क्योंकि हाइड्रोजन इधर 2 है तो इधर हाइड्रोजन 3 हो गया, 3 हो गया, ये 2 है तो इधर क्या हो गया, 3 हो गया, तो इक्वल नहीं है, मतलब कि बैलेंस नहीं है। नाइट्रोजन भी इधर 2 है बट इधर नाइट्रोजन 1 है, तो दिस इक्वेशन इज आल्सो अनबैलेंस इक्वेशन। ओके, अब सेकेंड नंबर का रहा है बैलेंस इक्वेशन। व्हाट इज बैलेंस इक्वेशन? बैलेंस इक्वेशन क्या है? तो द इक्वेशन इन विच बोथ साइड्स मीन्स रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड द नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, the number of atom of different element is equal to both side। ऐसा इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट के साइड में और प्रोडक्ट के साइड में, दोनों साइड में, बोथ साइड जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट के एटम के नंबर हैं, वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। द इक्वेशन वह इक्वेशन जिसमें कि रिएक्टेंट के साइड में और प्रोडक्ट की साइड में एटम्स के नंबर डिफरेंट एलिमेंट के क्या हो, इक्वल हो, दैट इक्वेशन इज नोन एज बैलेंस इक्वेशन। फॉर एग्जांपल Zn प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2
अब इस रिएक्शन में हम लोग देखते हैं इक्वेशन में Zn1 इस साइड भी Zn1 है, हाइड्रोजन एटम 2 इधर भी 2 है, सल्फर 1 है तो इधर भी सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। तो दिस इक्वेशन इज बैलेंस इक्वेशन बिकॉज द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इज इक्वल इन बोथ साइड्स, सो दिस इक्वेशन इज नोन एज बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक हो गया केमिकल इक्वेशन, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन और बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे कि किसी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो बैलेंसिंग, नेक्स्ट वीडियो यू विल स्टडी द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ओके, दैट्स ऑल।